तो नमस्कार, मेरा नाम मनोज शर्मा है और मैं अपने चैनल संकल्प कैंपस पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बरग और घन निकालने बरग घनमूल निकालने के लिए और घन निकालने के मैंने एक वीडियो में पिछली वीडियो में बताया था कि घन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अब आपको बताऊंगा घनमूल कैसे निकाला जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी शायद चक्रवर्ती ब्याज रहे। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है कि घन ही आते हैं, इसलिए कि 21 का घन कितना होता है। तो भाई एक बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप कंपटीशन में आना चाहते हैं तो आपको कम से कम 30 तक तो घने याद होने चाहिए और 30 कम से कम 50 तक आपके लिए बरग याद होने चाहिए। 50 तक नहीं कर पा रहे आप, ठीक है, तो कम से कम 30 तक तो याद कर लीजिए बरग। ठीक है, कम से कम 30 तक तो बरग आपको याद होनी चाहिए। अगर आप कंपटीशन में आना चाहिए भाई, इस जमाने में कंपटीशन कितना हार्ड हो गया है, आप भी ये पता है। ठीक है, तो कम से कम मेरे हिसाब से तो आपको 30 तक तो बरग आने चाहिए और 30 तक ही घन आने चाहिए, प्लस 30 तक ही पहाड़े याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मुझे भी याद है 30 तक, तो आप पूछ सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊं 26 का क्यू कितना होता है, तो आप लोग को तो पता ही नहीं होगा, बहुत सारों को। तो जैसे कि 26 का क्यू है तो 26 का क्यू कितना होता है, 17,576 होता है। 27 का क्यू कितना होगा कि 19,683 क्यू होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको 30 तक क्यू और 30 तक बरग और 30 तक पहाड़ी, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेसिक कैलकुलेशन होती है, उसमें बहुत लाभदायक होते हैं। और आप रीजनिंग का चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भी आपको ये काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कम से कम आपके लिए 30 तक तो याद होना चाहिए। ठीक है, और आपकी और मर्जी रही, आप कितना करोगे, कम से कम 20 तक तो कर लोगे ना, 20 तक तो कर लो। ठीक है, तो आज मैं बताऊंगा घन और घनमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग है आज घन, और घन को बोलते हैं इंग्लिश में क्यू, घनमूल निकालना। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में आपको, जैसे कि दो संख्या ली मैंने ए और बी। ठीक है, इनका क्यू निकालना है, मुझे क्या निकालना है, क्यू निकालना। तो इसे 4 स्टेप में बांटेंगे। ठीक है, कितने में, 4 स्टेप में। कितने स्टेप में, 4 स्टेप में। ठीक है, 4 स्टेप में बांटेंगे। जैसे कि मैंने 4 स्टेप ले ली। ठीक है, पहले स्टेप में क्या करेंगे हम, ए का क्यू करेंगे। ध्यान होना चाहिए, आप रट लेना इसे। ठीक है, कहीं भी लगा देना, कि किसी भी संख्या के क्यू में लगा देना कि वो किस संख्या का घन भी निकाल देना, इस संख्या से निकल जाएगा। ठीक है, गुणा करने से बढ़िया है। तो पहले क्या करेंगे हम, ए का क्यू निकालेंगे, फिर क्या करेंगे कि ए का स्क्वायर प्लस इंटू बी और मल्टीपल में क्या होगा 3। ठीक है, दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में करेंगे बी का स्क्वायर इंटू ए इंटू 3। ठीक है, चौथे स्टेप में बी का क्यू कर देंगे। जैसे कि मैंने, आप कहेंगे भैया आपको तो क्यू 30 तक याद है, तो मैं आपको और किसी भी ऐसे कि 34 का क्यू निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, 34 का क्यू इसी ट्रिक के माध्यम से। तो ए का क्यू कितना होगा, तो ए और बी के फॉर्म में मान लीजिए इसे, ए का क्यू कितना होगा 12, ए का यानी ए की जगह 3 है तो 3 का क्यू कितना होगा 27। ठीक है, ए का स्क्वायर कितना हुआ 3, ए का स्क्वायर कितना हुआ, तो ए का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, और बी कितना है 4, तो बी का मल्टीपल करेंगे, यानी 9 चौक 36 और 36 तिया कितना होता है 108। ठीक है, 36 तिया कितना होता है 108 होता है, 36 या 108। तीसरा स्टेप क्या था कि तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, बी का स्क्वायर कितना होगा 16 और ए कितना है 3 इंटू 3। ठीक है, तो 16 नंबर कितना होगा 144। ये मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूं, आप इस प्रकार करना चाहो तो इस प्रकार भी कर लेना। ठीक है, पर मैं तो इसी प्रकार बताऊंगा, क्योंकि मैं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, बी का क्यू करना है। तो बी कितनी संख्या 4, तो 4 की तरफ क्यू कितना होगा 64। अब इसे जोड़ेंगे, तो हम जोड़ने का नंबर किधर की साइड से, अपने सीधे हाथ की तरफ से लगाएंगे जोड़ने का नंबर। जैसे कि ये 4 है तो आपको क्या करना है 4, इसमें बचेगा कितना 6 इसमें जोड़ना है, यानी अगली संख्या में जोड़ना है। 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150, 150 कितनी आएगी 0, बचेगा कितना 15, हासिल कितना है 15, और 15 और 18 आपको ऐसे जोड़ना चाहिए। 15 और 18 कितना, 15 और 108 कितना होगा 123। ठीक है, ऐसे याद होना चाहिए, ऐसे कैलकुलेशन होनी चाहिए। 123 का 3 होगा, 123 का कितना होगा 3, 123 का कितना होगा 3, 123 का 3, बचा कितना 12, और 12 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा भाई 2। कैसे जोड़ना है, 7 और 2 9, और 20 और 10 30,
तो 39 होगा। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ना सीखो, ये फायदा रहेगा। देखा नहीं बनिया लोग कैसे जोड़ देते हैं, उन्हें कैलकुलेशन आप आज रोज तुम ऐसे ही जोड़ते रहोगे तो तुम्हारी भी ऐसी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, क्यू निकलता है, कितना हो गया 39,304। ठीक है, ये कितने का क्यू है, ये 34 का क्यू है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से निकाल के देख लेना। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि घनमूल कैसे निकाल, मतलब घनमूल की विधि, यानी घनमूल कैसे आप देख सकते हैं ये क्या क्या घन है। जैसे कि हमने ये संख्या दे दी, अब इसका हमें घन निकालना है, तो हमें तो मालूम नहीं किस कैसे निकालेंगे इसका घन, तो यही बताऊंगा। ठीक है, तो घनमूल ज्ञात करना। ठीक है, अगली हेडिंग क्या रहेगी कि घनमूल घनमूल निकालने की ट्रिक। ठीक है, घनमूल निकालना, ये घनमूल निकालना आपको आना चाहिए, जो कि आता रहता है अक्सर एग्जाम में, जैसे ही चक्रवर्ती भी आ जाए उसमें घन ही पूछता है। आपको पहले क्या रखना है कि एक का क्यू कितना होता है, आप बताइए एक का क्यू कितना होता है। एक आप कहोगे एक होता है, मैं पूछूंगा दो का क्यू कितना होता है, तो दो का क्यू आप बताएंगे 8 होता है। आपसे पूछूंगा तीन का क्यू कितना होता है, तो तीन का क्यू आप बताएंगे 9, वो 27 होता है। चार का क्यू कितना होता है, तो चार का क्यू 64 होता है। पांच का क्यू कितना होता है, पांच का क्यू 125 होता है। ठीक है, छह का क्यू कितना होता है, छह का क्यू 216। सात का क्यू, तो सात का क्यू कितना होगा, सात का क्यू होगा हमारा कितना होगा 343। ठीक है, आठ का क्यू कितना होगा, आठ का क्यू 512। और नौ का क्यू कितना होगा, नौ का क्यू आप कहोगे कि नौ का क्यू होता है 729। ठीक है, तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि भरग निकालने की क्या विधि थी। ठीक है, भरगमूल निकालने की इसी प्रकार ये है कि आप इसकी संख्या का क्या करना है आपको, कि इस संख्या का ये 1 से 9 तक के क्यू है, इन संख्या का इकाई अंक याद रखना है। जैसे कि एक के पीछे क्या आता है, तो एक आता है। दो के पीछे क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तीन के इकाई अंक कौन सा है, इकाई अंक कौन सा है क्यू का, 7। तो आपको इकाई अंक याद रखना है, यानी कि एक का इकाई अंक 1, दो का इकाई अंक 8 और तीन का इकाई अंक 9 और चार का इकाई अंक कितना है, चार के क्यू का इकाई अंक 4 ही होगा, पांच के क्यू का इकाई अंक 5 ही होगा, छह के क्यू का 6 ही होगा, सात के क्यू का 3 होगा और आठ के क्यू का 2 और नौ के क्यू का कितना होगा 9। तो आपको याद रखना है कि 9 का, तो भाई 9 के क्यू के पीछे क्या आ रहा है, तो 9 ही आ रहा है, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं। 8 का याद रखना है कि 8 के क्यू के पीछे कितना आ रहा है, 2, तो 8 के क्यू के पीछे का याद रखिए। ठीक है, 7 के क्यू के पीछे का याद रखिए कितना आ रहा है 3, यानी 7 पे 3 और 8 पे 2। ठीक है, और 6 के पीछे 6 ही आ रहा है, याद करने की जरूरत नहीं है। 5 के पीछे 5 ही आ रहा है, ऐसे ही याद हो जाएगा। 3 के पीछे वो सॉरी 4 के पीछे 4 आया है, ये भी याद हो जाएगा। और ये 3 के पीछे 7 आ रहा है और 2 के क्यू के पीछे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, और 1 के पीछे 1 ही आ रहा है। तो इस प्रकार से क्यू निकाल, वो घनमूल निकालते हैं। जैसे कि मैंने कोई घन लिया कि 1728। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा ये किस संख्या का घन है। ठीक है, तो इसका घनमूल निकालिए आप। तो आप क्या करेंगे, पहले पुत्र, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन। तो बेसिक कैलकुलेशन में इसका घन ही निकालना होगा, सीधी बात है। तो घन आपको याद होगा तो आप निकाल लेंगे, ना याद होगा तो फिर भाई देखो फिर निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसकी एक ट्रिक है, आपको बताऊंगा ये किस प्रकार से निकालना है। जैसे कि अब उसमें हम वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग में क्या करते हैं कि 2 इकाई अंक 2 डिजिट लेते हैं। ठीक है, इसमें हम 3 डिजिट लेंगे, यानी कि याद रखना है कि घन निकालना है तो आपको 3 डिजिट लेने होंगे पीछे के इकाई अंक के। जैसे कि तो मैंने 728 ले लिया। ठीक है, तो 728 इकाई अंक कितना है इसका, 8। तो 8 किस घन का इकाई अंक है, ये समझ में आई कि 8 है का किस घन का इकाई अंक है, तो उस संख्या का ये घन होगा, सीधी बात है। तो आप कहोगे ये 2 के घन का इकाई अंक है। ठीक है, अब मैं पूछूंगा ये बचा 1, तो 1 किस घन से कम है, माने ज्यादा है। ठीक है, यानी ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कम होगा। तो ऐसे कि 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 1 का कितना होगा, 1,
तो 1 के से बराबर है तो 1 ही आएगा, तो ये कितने घन है, 12 का घन है। ठीक है, ऐसे याद कर लो यार, ऐसे निकाल लोगे। जैसे कि मैंने और दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि 9261, ये थोड़ा बड़ा है, इसका घनमूल निकालेंगे हम, घनमूल। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, हमें क्या लेना है कि 3 डिजिट लेनी है पीछे से। ठीक है, पीछे के 3 डिजिट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों डिजिट लेनी है। ठीक है, अब इसमें भी देखना है कि इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना, 1। तो आपसे पूछूंगा मैं कि इकाई अंक किस घन के इकाई अंक के पीछे 1 आता है, तो आप कहोगे कि 1 के इकाई अंक के पीछे 1 आता है, और किसके पीछे आता है, क्या आपसे पूछ सकता हूं मैं, तो आप कहोगे किसी के पीछे इकाई अंक और नहीं आता है। ठीक है, अब देखना, आप देखिए किसके पीछे, क्या 3 के पीछे इकाई अंक के पीछे 1 आ रहा है, क्या 7 9 के आ रहा है, क्या 2 के 5 के 7 के, किसी के पीछे नहीं आ रहा है इकाई अंक। ये तो और आसान होता है भाई, ये तो और आसान होता है। तो किसके पीछे आ रहा है, तो 1 के पीछे 1 आ रहा है। ठीक है, 5 किसके पीछे आ रहा है, 5 के पीछे ही 5 आ रहा है। 3 किसके पीछे, बस 3, एक तो 7 के पीछे आ रहा है। ठीक है, और किसी के पीछे आ रहा है, तो और किसी के पीछे 9, किसी के पीछे नहीं आ रहा है 8, 1 के पीछे, यानी इसमें इकाई अंक सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, इससे और आसान हो गया, इसे 2 भागों में तोड़ने की बिल्कुल जरूर नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने अब इकाई अंक लिया, तो ये किसके इकाई अंक के पीछे आ रहा है, तो आप कहेंगे 1 के क्यू के इकाई अंक के पीछे आ रहा है। ठीक है, अब बचा 9, अब हमें 9 देखना है खाली। ठीक है, यानी 9 देखना है, तो मैं पूछूंगा कि 9 है का है किस संख्या के घन से ज्यादा या कम है, तो आपसे पूछूंगा क्या 1 के घन तक जा सकता है, यानी कम है, ज्यादा है, तो आप कहोगे कि 1 के घन से तो बहुत ज्यादा भैया, 2 के घन तक हम जा सकते हैं। तो 2 का घन कितना होता है, 8, और 3 का घन कितना होता है, तो 3 का घन 27 होता है। ठीक है, तो आप कहोगे तो 2 का घन होगा, तो कितने का घन होगा, ये 21 का क्या होगा कि वर्गमूल होगा, वो वर्गमूल घनमूल होगा। ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं। जैसे कि एक और संख्या ले लीजिए कि 24,389। ठीक है, 24,389, इसका मुझे क्या निकालना है, घन निकालना है। ठीक है, घन, तो इसका घन कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें क्या करना है, पहले स्टेप क्या होगी, मेरे पीछे के 3 डिजिट लेना है। ठीक है, तीनों में क्या करना है कि इसका इकाई अंक किस घन के इकाई अंक का इकाई अंक है। ठीक है, किस घन के इकाई अंक का इकाई अंक है। जैसे कि ये किस संख्या के पीछे आ रहा है, मतलब किसके संख्या के घन के पीछे है, तो आप कहोगे कि भैया ये तो 9 के कितना होता है, 729, तो 9 के घन के पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अभी आ रहा है भाई, तो आ रहा है, तो मैं कहूँगा चलो 9 के घन का होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 9 लिख देंगे, क्योंकि ये 9 के घन के आ रहा है इकाई अंक। 9 के घन का कितना होता है, 729, और 9 के घन का 729 होता है तो 729। ठीक है, तो 9 के घन का इकाई अंक कितना है, 9 है, इसलिए हमने ये 9 का क्यू उतारा है, यानी 9 के वर्ग क्यू बन सकता है। ठीक है, बन सकता है। अब बचा कितना, 24, तो 24 किस घन से ज्यादा है, तो आप कहोगे कि ये 3 के घन से ज्यादा है, क्या 3 घन से तो काफी कम है, कितना होता है 3 का 27, तो 3 से कम है। ठीक है, तो 2 का घन कितना होता है, 8, 3 का घन 27, तो हम कितना लिखेंगे, 2, क्योंकि कितने घन होगा, ये 29 का घन होगा। ठीक है, ये कितने घन होगा, 29 का। तो इस प्रकार से घनमूल निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। कम से कम भाई आपको 30 तक तो घनमूल याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको कंपटीशन में आना है, नहीं तो बिल्कुल मत आओ, कोई जरूरत ना है। ठीक है, और कोई संख्या हो तो देख लेना, ये बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन करके देख लेना, मुझे इतना ध्यान नहीं है। और जैसे एक और ले लो आप, किसी संख्या बताओ, जैसे मैंने ले लिया 17,576, ये किसका घन है, ये आप बताओगे किसका घन है, ये इसे आप बताना। ठीक है, ये किसका घन है, 729, वो 15,576, वो 17,576 किसका घन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और इस प्रकार से घन निकाले जाते हैं, और इस प्रकार से घनमूल निकाले जाते हैं, और इस प्रकार से घन निकाले जाते हैं। इस फॉर्मूले को याद रखोगे तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। ठीक है, कितने भी बड़ी संख्या हो, सबका वर्ग क्यों निकाल दोगे तुम। ठीक है, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, जब भी आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।